सहयोगों का मैं रुख करूंगी, लेकिन रीना जी पहले मैं सवाल आपसे ले रही हूं, क्या यही वजह है भाई पहले मनीष सिसोदिया ईडी उन तक पहुंची, जेल में ही हैं, संजय सिंह तक पहुंची, वो जेल में ही हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे ईडी के सामने आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि वो इंडिया गठबंधन के सारे टॉप के लीडर्स उनको अरेस्ट करके और उनको जेल में डाल दे, क्योंकि उनके पास चुनाव 2024 का चुनाव जीतने की और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इसी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने पहले आप अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया है। खबर यह है कि शीघ्र वो ममता बनर्जी को, हेमंत सोरेन जी को, ऐसे सारे इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं जो कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते आ रहे हैं, उन सब नेताओं को जेल में डालने की साजिश है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को तो आप देख ही रही हैं किस तरह से सबको जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है। ये पीएमएलए का कानून ऐसा है कि इसमें एक्चुअली जो इनोसेंट है उसको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी पड़ती है। अगर मैं आज की तारीख में ये बोलूं कि मैंने न्यूज 24 को 200 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसके बाद न्यूज 24 की जिम्मेदारी होती है ये प्रूव करने की कि न्यूज 24 को मैंने 200 करोड़ नहीं दिए हैं। मेरी जिम्मेदारी नहीं है प्रूव करने की कि मैंने दिए हैं। ये इस तरह का कानून है। लेकिन जब कोर्ट कह रहा है 338 करोड़ का जिक्र कोर्ट कर रहा है, मनीष सिसोदिया की भूमिका को संदिग्ध बता रहा है, कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा है, जब कोर्ट ये बात कह रहा है तो उसको हम कैसे नकार दें? कोर्ट ने बोला है कि टेंटेटिव। आप कोर्ट का 40 पेज का ऑर्डर पढ़िए, मैंने 40 पेज का ऑर्डर पढ़ा है। उसमें जो ऑपरेटिंग वर्ड है टेंटेटिव, उसमें कुछ प्रूव नहीं हुआ है। कुछ प्रूव इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। ये तो आज की बात है। आप बताइए, 2014 में तो शराब पॉलिसी कोई थी नहीं। 2014 से हमारे ऊपर रेड पड़ रही है। सीबीआई की पहली रेड अरविंद केजरीवाल के ऊपर 2014 से पड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काट नहीं है आम आदमी पार्टी का। इतने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा, वो सब के बावजूद इन्होंने दिल्ली में एक चुनाव नहीं जीत पाए जब से आम आदमी पार्टी बनी है। अरे लोकसभा में 7 सांसद उनके हैं, लोकसभा में तो अच्छे खासे पोजीशन पर है। दोबारा बोलिए, सुनाई नहीं दिया। लोकसभा में तो अच्छी खासी पोजीशन है ना, 7 सीटें उनके पास है। नहीं, 7 सीटें उनके पास थी पिछली बार में, और इस बार में बहुत कुछ बदला है। और इस बार उनको पता है कि दिल्ली की 7 सीटें वो हारने वाले हैं। यही कारण है कि वो देखिए, वो केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, 3 राज्यों के चुनाव है जहां आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वहां पे प्रचार हमारा इंपैक्ट होगा। तो हम क्यों इस समय ऐसे इस झांसे में आए? कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। ईडी का जो ऑफिस है, सीबीआई का ऑफिस है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चल रहा है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि ईडी के ऑफिस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी। ये सवाल मैं लूंगी। हमारे साथ शिवम त्यागी भी बने हुए हैं बीजेपी से, उनसे मैं सवाल का जवाब लूंगी रीना जी।